शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने अगर रोज जा रहे हो, बेलपत्री चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान का गुणगान करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, तो चिंता मत करना। जब ये शरीर बेकार हो जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, उस समय पर मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, उस समय पर पहुंचेगा। फिर दूसरा कोई नहीं आएगा, उस समय पर शिव आएगा। तुम उसके दरवाजे जाना मत छोड़ो। कई लोग मिलेंगे आपको, भड़काएंगे। तुम मंदिर जाना चालू करोगे शंकर जी की, तो फिर कोई नया आ जाएगा और कहेगा काहे को चक्कर में पड़े हो शिव जी के, हमारे पास आओ, हम ऐसी विद्या बताएंगे, हम ऐसा काम कर जाएंगे कि तुम्हारा 2 मिनट में काम हो जाएगा। शंकर भगवान के पास में न तंत्र न मंत्र न कोई विद्या है। शिव जी के पास में तो केवल एक काम है शिव महापुराण का, इस मन को शिव के बिंदु से जोड़ना है। 2 मन हो जाते हैं, एक मन कहीं जा रहा है, एक मन कहीं जा रहा है, स्थिर नहीं रह पाता। इस मन की स्थिरता करने के लिए शंकर का द्वार जाना जरूरी है। जो वहां से मिलेगा वो जीवन का सुख देने वाला मिलेगा। चित्त से, वृत्ति से, मन से एकाग्र एक बिंदु के साथ अगर हमने महादेव की आराधना करी, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा। कान कथा तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन को पहुंचाना जरूरी है। गुरु जी ने कहा है, व्यासपीठ से वर्णन हुआ है, ना तो हम किसी सोफे पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर कुछ नहीं बताते। आप पूछोगे भी हमसे कि हमारे को ये समस्या है, तो हम समस्या का हल भी नहीं बताते, क्योंकि ना तो हमको कोई विद्या आती है, ना हम तुम्हारा जन्म जानते हैं, ना हम तुम्हारी मृत्यु जानते हैं। कहां से आए हो हम तो ये भी नहीं जानते, पत्र में लिखते हो तो मालूम पड़ता है कि वहां से आए। हम ना आपका भविष्य लिख सकते हैं, ना हम आपका भविष्य बना सकते हैं। हम तो ये शिव महापुराण की कथा गाते हैं, एक कथाकार हैं, कथा करते हैं। आपको इस कथा के माध्यम से शंकर के कुछ भाव वर्णन कर देते हैं, और आप दिल से अगर शिव से जुड़ जाते हो तो कहते हैं जिसको दिल दे बैठते हो ना, वो दिल जिसको दिया है ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता, उसी तरह शिव भी आपको दुखी नहीं देख सकता। जिसको दिल दिया होता है और आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो फोन लगाकर बोल देते हो मेरा बैलेंस नहीं है, मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगी, तो क्या अब भी डलवाओ, तो काहे को देरी करे। और बैलेंस डल जाता है, उसने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो वो गाड़ी दिला देता है। वो कहे मेरे पास ये कलर का सूट नहीं, तो वो सूट दिला देता है। दिल लगाया तो संसार के व्यक्ति ने तुम्हारा बैलेंस डलवा दिया। अगर दिल एक बार महादेव से लगा लोगे तो वो भी तो बैलेंस डलवा सकता है। उस देव अधिदेव महादेव से अगर चित्त लगा है, मन लगा है, ये चित्त उस देव अधिदेव महादेव से लगा है, तो वो भी तो कुछ करेगा जरूर। ना हम विद्या जानते, ना हम मंत्र जानते, ना हम साधना जानते, ना हमारे पास बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास में कुछ है कि हम आपकी ज्योतिषी कर लें, पत्रिका देख लें, या कोई मुद्रा या कोई नग बता दें, तो ये भी। और तुम सोचो किसी और वाले महाराज इतनी नक की अंगूठी पहन के बैठते हैं, तो ये तो जजमान लोग पहनाते जाते हैं तो पहनते जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। इतना जरूर जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए छाती ठोकते हैं कि किसी के कहने पर भटक मत जाना, भ्रम में मत पड़ जाना, शंकर का दरवाजा मत छोड़ना जब तक वो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना ना खोल दे। मत छोड़ो, उसकी चौखट पकड़ के रखो।
रस्सी का सिरा तुम्हारे हाथ में है तो कुएं की बाल्टी का पानी तुम्हारे पास जरूर आएगा। गहराई जरूर है, रस्सी का सिरा पकड़कर रखना, रस्सी को मत छोड़ देना, नहीं तो पानी के अंदर चली जाएगी, फिर किसी काम का नहीं। कई लोग आएंगे, भटकाएंगे, भ्रम में ढालेंगे, क्यों चक्कर में पड़े हो, हमारे साथ ना चलो, वहां ऐसा होता है, वहां ये चमत्कार होता है, वहां वो चमत्कार होता है। दुनिया के लोग भटकाएंगे, भरमाएंगे, और शिव नहीं छोड़ना है, तेरा द्वार नहीं छोड़ना है। उसको पकड़ लिया तो अब नहीं छोड़ना, अब उसका शरणागति मूल हो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम राम मत भजो, तुम कृष्ण मत भजो, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा विष्णु, मेरा ब्रह्मा सब एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। मेरा भगवान विष्णु भी अलग नहीं, मेरे ब्रह्मा भी अलग नहीं, मेरे राम और मेरे कृष्ण अलग नहीं, ये तीनों एक मानना, इन तीनों में कोई भेद नहीं। अगर तीनों में भेद होता तो राम जी के जन्म के समय पर सबसे पहले दर्शन करने कौन गए थे? बोलो जम के, भगवान शिव। भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर सबसे पहले कौन गए थे? भगवान शिव। अगर भेद होता तो शंकर भगवान केला छोड़कर अयोध्या नहीं जाते, ना मथुरा जाते, ना वृंदावन जाते। पर मेरे भगवान के मन में भेद नहीं है, वो तो दुनिया की में भेद हो गया कि हम नारायण वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम देवी वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, हम राम जी के हैं तो हम शंकर जी के हैं, पर मेरे शिव जी के मन में भेद नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शंकर से भेद करता है उसको कभी राम नहीं मिल सकता है। याद है, रामचरितमानस में लिखा है तुलसी बाबा ने, शिव से भेद करने वाले को राम कभी नहीं मिलता। भेद ना करिए, मन से जुड़िए। आप उसके द्वार, आप उसके मंदिर, आप उसकी चौखट पर, आप उसके दरवाजे पर जाते रहो। माता पार्वती भी, मां गौरा भी शिव के मंदिर तक जाती रही। कैसे प्राप्त नहीं होंगे? आप पहुंचो तो उसके दरवाजे तक। आप शिव के मंदिर तक जाते रहें, उसके द्वार तक जाते रहें, उसकी चौखट तक जाते रहें, उसके दरवाजे तक जाते रहें, फिर मन उस परमात्मा का है कि वो आपको खींच कर कैसे बुला लेता है। बाबा देवाधिदेव महादेव से हृदय की बात कहते हुए शिव महापुराण की कथा करे। बिंदु शिव है, मन रूपी बिंदु को शंकर तक लेकर जा। समय आया, समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला, औषधि भी निकली। कुछ कहना चाहती है मां? समुद्र मंथन में विष भी निकला है तो अमृत भी निकला। दे दो जल्दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहां से आई है मां? मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा बेटा हर्ष 26 साल का है, 2 साल से कोमा में। मेरे को आपको आशीर्वाद चाहिए। बाबा की कृपा हो। 5 बेलपत्री वाला एक प्रयोग यूट्यूब पर डला हुआ है, पहले करा हुआ। शिव जी पर 5 बेलपत्र चढ़ाना है, उस बाबू का नाम और गोत्र बोलकर। सीधे हाथ में दूध है, उल्टे हाथ में जल है, दोनों की धार एक साथ देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना चालू करो। बाबा देवाधिदेव महादेव चाहेगा तो आप सागर वाली कथा में सूचना कर देंगे कि वो ठीक हो चला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देव अधिदेव महादेव शंकर ओघड़दानी है, उसकी कृपा, उसकी दया नित्य। विष भी निकला है, अमृत भी निकला है। पुरानी कथाओं के लिए मैं वर्णन करूंगा आप लोगों को, यहां से व्यासपीठ से हम कहें आपको कि अगर घर में फ्री रहा करो तो सीहोर में जो शिव महापुराण की कथाएं पूर्व में कोरोना काल के अंतर्गत जो करी गई हैं, उसमें बहुत सारे उपाय गए हैं। उसको निकाल कर लिख कर रखो,
जब तकलीफ आए या बीच बीच में जो शिव महापुराण की कथाएं होती हैं, आप उसका स्मरण करें और उसमें जो जो उपाय वर्णन किए जाते हैं उसको रखें अपने पास। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आ ही जाते हैं, क्योंकि अलग से तो हम कुछ बता नहीं पाते। जो व्यासपीठ से शिव महापुराण के अंतर्गत कोई बात है, पुराणों से झूठ जो निकाल कर लेकर आए हैं, ढूंढ कर लेकर आए हैं, प्राप्त करें, तो वो आपको वर्णन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठो बैठो, सबकी सुनेंगे अभी, बाबा की कृपा हो, सब आनंद के साथ में आपके हृदय के भाव सबसे श्रवण हो। शंभु कथा कर विष भी निकला है और अमृत भी निकला है। और विष और अमृत के पहले जो प्राप्त हुआ है वो है 5 गौ माता। समुद्र मंथन में सबसे पहले गाय प्राप्त हुई है नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। ये 5 गाय मंथन के समय पर प्रकट हुई। 5 गौ माता मंथन के समय पर प्रकट हुई। 5 गौ माता की प्राप्ति हुई है मंथन। इनके प्राप्त करने का कारण क्या था? इनके प्राप्त करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को दूध चढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा चढ़ाकर बाकी का किसी को पिला दो, दे दो। हम कहेंगे शंकर जी के हिस्से का ही क्यों देना? अगर दूसरे को देना है तो 5 रुपए का शिव जी का ले रहे हो तो 5 रुपए का दूसरे को पिलाने के लिए ले लो, पर शंकर के हिस्से का ही क्यों? संपूर्ण दुनिया वालों को मंदिर में आने वाला दान या ब्राह्मण के पास आने वाला दान ही क्यों नजर आता है? पर मंदिर का ही दान नजर आता है कि मंदिर में इतना आ रहा है, धर्म की जगह पर इतना आ रहा है। अरे मेरे भाई, मंदिर और देवालय में आया हुआ तो कोरोना महामारी में भी नजर आ गया कि दुनिया के जितने बड़े बड़े मंदिर थे और देवालय थे, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा था जिस मंदिर से कोरोना काल में सहयोग नहीं दिया गया। ऐसा भारत की भूमि का कोई मंदिर नहीं था जिस मंदिर से सहयोग ना करा गया हो, जिस मंदिर पर भोजन ना परोसा गया हो, जिस मंदिर से अन्न ना दिया गया हो। प्रत्येक भारत की भूमि के जितने मंदिर थे, सारे मंदिरों से खूब लोगों ने सहयोग करा कोरोना काल के। परंतु मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भाग्यनगर में रहते हैं, ये मेरा दिल कहता है कि जो मेरे भगवान से जुड़ा है, सनातनी है, उसने किसी ना किसी को कोरोना काल में सहयोग जरूर करा होगा। वो रुक नहीं सकता। एक सनातनी, सनातन धर्म के अंतर्गत पैदा होने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम कष्ट देते भी नहीं है तो कष्ट लेते भी नहीं। हम किसी को नहीं कहते कि तुम कष्ट भोगो, आप तो सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई। ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण। संसार में सब सुखी। क्या मिलता है दूध चढ़ाने से शंकर भगवान को? क्या प्राप्त होता है शिव जी को दूध चढ़ाने से? शंकर भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, मौसम्बी के रस से अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, घृत से अभिषेक किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान के अभिषेक का क्रम अलग अलग है, अलग अलग उसका क्रम है।
किस दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है? कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी पर, तो वो दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे। अर्थात किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने का। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है। अभी तक तुम दवाई निगल रहे थे, खा रहे थे, दवाई पी रहे थे। कई बार शरीर ऐसा हो जाता है कि दवाई गले से नहीं जाती, तो बोलो तरीका बदलता है कि नहीं बदलता? नली नाक में से डाली जाती है और दवाई दी जाती है। नाक से भी नहीं जाती तो शरीर के अंग में एक निडिल डाल जाती है, वहां से दी जाती है। वहां से भी नहीं जाती तो डॉक्टर गले के पास से एक नस काटकर उसमें से प्रदान कर कर दवाई देना चालू करता है, जिससे शरीर को आराम मिले। उसी तरह दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, शिवजी को चावल, मूंग कब, किस जगह पर, कैसे चढ़ाना है और उसका फल कितनी जल्दी प्राप्त करना है, ये शिव पुराण के सिवा कोई नहीं बता सकता। कि दवाई कहां से दी जाना चाहिए, दवाई कहां से प्रदान करना चाहिए, कितनी जल्दी रोगी को आराम लगना चाहिए, इसकी दवाई क्यों कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, क्यों कहा जाता है पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। जैसे ही किसी का एक्सीडेंट होता है, अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, बीमारी पड़ती है, तो पंडित जी के पास पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का जाप करो। पंडित जी कहेगा राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी कहेंगे कनक धारा का पाठ करो, पंडित जी कहेंगे गोपाल सहस्त्र नाम करो। नहीं, किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय करना चालू करो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट औषधि है, डायरेक्ट दी जा रही है। धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहां डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया? इतनी बाल्टी भरी थी पानी से, तो उसमें एक कटोरी दूध क्यों डाला, आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग। और बाद में जब लगातार अभिषेक चालू करता है रुद्री से, तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता रहता, चलाता। अभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चढ़ा रहे हो, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा? तो वो पूछ रहे हैं रोज फोन लगाकर कि कथा का टॉपिक क्या रहेगा, तो आप लिख लेना कि अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। एक जल क्यों, दूध क्यों, शहद क्यों, गन्ने का रस क्यों, गंगा जल क्यों, पवित्र नदियों का जल क्यों, किस लिए? जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं, कुआं बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ, जल का जहां स्रोत बना, जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हेडपंप में या
पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल के महत्व को भी समझो, उस जल की मूलता को भी समझो। भगवान शंकर के अभिषेक की मां लोगों ने कह दिया, भगवान को मेरा निवेदन है आप लोग थोड़ा कथा का रस्तत्व ग्रहण करें, उसके बाद मौका दिया जाएगा, तब आप लोग खड़े होंगे। निवेदन है, जल की महत्वता को समझें, दूध की महत्वता को समझें। हम भगवान शंकर पर जो वस्तु समर्पित कर रहे हैं उसके मूल तत्व को तो हम समझें। हम उसके मूल तत्व को नहीं समझ पाते। महाराज भोला जादू कर गयो, भोला जादू कर गयो, मंदिर जाति गोरा ने त्रिपुरारी मिल गए, भोला जादू कर, भोला जादू कर गयो, भोला जादू कर। महाराज गौ माता का प्रागट्य क्यों हुआ? शंकर भगवान के कंठ के विष को रोकने के, कंठ के विष को रोकने के। हम शिव जी के जो उपाय करते हैं, शंकर भगवान की कथा के जो रसतत्व ग्रहण करते हैं, उसके उपाय का फल हमें मिलता जरूर है। अगर विष किसी देवता के पल्ले में नहीं गया, विष किसी देवी देवता के हिस्से में नहीं गया, विष अगर गया तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास गया। लोग कहते हैं भगवान हमको ही दुख क्यों देता है? भगवान भी परख करता है, कौन सा चावल का दाना अच्छे से पक गया। ये हमारी माताएं कुकर में से भी कुकर की सीटी निकाल के ढक्कन उठाकर देख लेती है पक्का कि नहीं पका। हंडी में रखती है तो चावल का एक दाना देखती है पका कि नहीं पका। पूरे चावल पके कि नहीं पके कौन देखता? केवल एक दाना देखा पका कि नहीं पका। हजारों परिवार में 10 लोग रहते हैं, परिवार का एक ही व्यक्ति को दुख क्यों भोगना पड़ता है? बाकी के सब तो सुख से रहते हैं, क्योंकि भगोनी का एक ही चावल का दाना निकाल कर देखा जाता है कि पका कि नहीं पका। उसी तरह परमात्मा भी देखता है कि दुख झेलने की कैपेसिटी किसकी है। दुख कौन झेल सकता है? मीराबाई को दुख मिला, नामदेव जी को दुख मिला, रामकृष्ण परमहंस को दुख मिला, चैतन्य महाप्रभु जी को दुख मिला। रामकृष्ण परमहंस जी के तो गले में कैंसर हो गया था, बड़ी बीमारी हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा मां दुर्गा तुम्हारे सामने आती है, जगत जननी आती है, शेरावाली माता तुम्हारे सामने होती है, एक बार आप उनको बुलाकर उनसे कहो मेरा दुख काट दे। स्वामी विवेकानंद ने बार बार जब गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा तो रामकृष्ण परमहंस एक कमरे में बैठे, मां देवी आई, शारदा भवानी आई, दुर्गा आई और रामकृष्ण परमहंस से पूछा बेटा पुत्र मांग तुझे क्या चाहिए? पुत्र कहता है मां केवल एक बात मांगना चाहता हूं। मां बोली बोल पुत्र क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां जिससे आज आप मेरे सामने खड़ी हो, जिस समय मेरे प्राण छूट रहे हो, मेरी मां की गोद में मेरे प्राण छूट जाए, इससे ज्यादा कुछ। कल एक कोई बूढ़ी मां कह रही थी गुरुजी भगवान से मेरी प्रार्थना है मेरे दुख के समय में भोलेनाथ आए चाहे ना आए, पर मेरे जब प्राण छूटे तब भोलेनाथ जरूर आए, मेरी प्रार्थना। हमने पूछा वो क्यों?
कहा गुरुजी दुख के समय में तो मैं जब जब भगवान को पुकारती हूँ, शिव को याद करती हूँ, पर अंतिम समय में हो सकता है मेरा शरीर हो जाए और मैं उसको याद ना कर पाऊं, तो कम से कम वो याद कर आ जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अंतिम कोई आए ना आए, पर अंत समय में मेरा शंभु मेरे सामने, दुख की घड़ी में परमात्मा तुम्हारे सम्मुख हो, आप उसको हृदय से याद करें, वो मिल गया। विष किसको मिला है? शंकर भगवान को। सुन लो मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले जितने भी कथा सुन रहे हो, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो विष तो पीना पड़ेगा। वो विष कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का, हमारी तकलीफ का, हमारे कष्ट का, हमारे जीवन का जो रोग है, बीमारी है, ये दुख है, विष पीना पड़ेगा। पर शंकर भगवान ने विष पिया, शंकर भगवान ने विष पिया तो पार्वती जी ने पूछा, भगवान विष्णु अमृत पिएंगे, ब्रह्मा अमृत पिएंगे, देवताओं अमृत पिएंगे, तुम्हारे लिए विष लेकर आए? शंकर भगवान कहते हैं जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। घर की ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना अपने पति को खिलाएगी, ना कोई खाएगा। सास फ्रिज पर रखे हुए डब्बे को देखकर आती है और बहू जब भोजन लाती है, गरम गरम रोटी लाती है, तब सास खुद कहती है बेटा कड़ी अच्छी बनी है, दाल अच्छी बनी है, आज सब्जी अच्छी बनी है, ठंडी रोटी हो तो मुझे ला दे। मम्मी ठंडी रहने दो ना, तुम गरम खा लो। नहीं, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। कौन है जिसको ठंडा भोजन अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। सब गरम खाना चाहते हैं। सास भी गरम खाना चाहती है, पर उसको मालूम है इतना सारा फिक जाएगा, तो सास कहती है मैं ही खा लेती हूं, ला मेरे को ला कर दे दे। घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर में जो बड़ा दिल रखता है, विष उसको ही पीना पड़ता है। थोड़ी मन में सहनशीलता रखते हुए उस विष को पीना पड़ेगा। भगवान आपको भागवान बनाता है, भाग्यवान बनाता है, पर व्यक्ति जब भाग्यवान बनता चले जाता है, उसके पास में धन आने लगता है, वैभव आने लगता है, संपदा बढ़ने लगती है, लोग उसको पूछने लगते हैं, तो वो भागवान की जगह, भाग्यवान की जगह खुद अपने आप को भगवान समझने लगता है। भागवान का एक मात्रा वो हटा देता है, भागवान की मात्रा में से भगवान खुद बन जाता। भगवान आपको भाग्यवान बनाता है और कोई सद्गुरु आपको धैर्यवान बनाता है कि आप धैर्य रखो, शांति रखो, थोड़ा सा हृदय में सबूरी रखो, समाप्त, थोड़ा सा बच्चों। दुख नहीं आएगा, ये हम नहीं कहते कि नहीं आएगा, आएगा। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है उस दुख में अगर मिल भी जाए ना, सामने आ भी जाए ना, तो शिव का स्मरण करना चालू करना, दुख अपने आप टलना चालू हो जाएगा, अपने आप टल। और कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारे को हम बैठे हैं, दुख आएगा ही नहीं, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी मिला देना, हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे। कि जो कहे तुमसे कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आएगा, तो फिर भगवान महाराज थोड़ी ना रिया, क्या बन गया वो तो भगवान, कि वो कह रहा है कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आएगा। कहीं का ऐसा महाराज कहे कि मैं बैठा हूं और दुख नहीं आएगा, जा मैं बैठा हूं, तो वो तो भगवान। फिर लोग भगवान को क्यों पूछेंगे? फिर भगवान के पास क्यों जाएंगे? फिर परमात्मा क्या नहीं? जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर ने अपने पास रखा है।
डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। घर ले गए, मालूम पड़ा 2 साल तो पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिया। 4 बार तो गीता जी सुना दी, 3 बार गंगा जल पिला दिया, तो भी टोकरी नहीं निपटी, तो भी नहीं मरी। और किसी ने कहा था बहुत अच्छे हो गए, अब तो कोई बीमारी नहीं रही है, कोई अच्छा, अब कोई तकलीफ नहीं है। मालूम पड़ा 3 महीने भी नहीं निकले और निपट गए। जन्म डॉक्टर ने कहा था कि ये 3 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, संतान हो जाएगी, मालूम पड़े 4 दिन पहले ही हो गई। फिर किसी ने कहा था अभी तो टाइम है, मालूम पड़े और हो गया। और जन्म मरण परण, पंडित जी ने पत्रिका देखकर कहा था इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा, इतनी तारीख तक शादी हो जाएगी, मालूम पड़े 3 महीने पहले हो गई, 2 महीने पहले हो गई, या मालूम पड़े 6 महीने और निकल गए, अभी तक तो पक्की नहीं। जन्म मरण परण ये 3 शिव जी के हाथ में है। भगवान ने कहा मैं किसी को नहीं दिया, ये मेरे पास में है। कोई तुमसे कहे कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आएगा, तो ये हम तो नहीं कह सकते, कोई कहता होगा तो वो भगवान होगा। पर हम इतना जरूर कहते हैं कर्म का भोग मनुष्य को यही भोगना पड़ेगा, इसलिए दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, पर भगवान की भक्ति मत छोड़ना। कब आकर दुख चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा, आएगा जरूर। भोपाल से इंदौर जाओगे तो बीच में सीहोर जरूर आएगा, इंदौर से भोपाल जाओगे तो बीच में सीहोर जरूर आएगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है तो यह मत सोचना कि दुख ही दुख रहेगा, कष्ट ही कष्ट रहेगा। हैदराबाद से चलो और यहां तक आओ, सातमरई तक, यहां तक आओ, बीच में जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, यहां तो कोई आना ही पसंद नहीं करता था, जंगल ही जंगल था, खाली प्लाट ही प्लाट पड़े हुए थे। किसको मालूम था गार्डन ही गार्डन बन जाएंगे, शादी के मॉल ही मॉल बन जाएंगे, कितने बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, किसको मालूम था। तो जब वहां पर पड़े हुए घोड़े के दिन फिर गए तो क्या तुम्हारे नहीं फिरेंगे? साधारण सी पड़े हुए जंगल पर भी आज लोगों ने बिल्डिंग तान दी है, भवन बना दिए। तो दुख आता है तो सुख भी आता है, पर घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दुख आएगा, शिव का गुणगान करना, धीरे धीरे स्लो 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 निकल जाएगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, आएगा, पर उसको निकालना भी शिव जी के ही हाथ में है। शंकर भगवान की कथा कह रही है, विष पिया नीलकंठधारी बन गए। समय आया, भगवान शंकर अमृत देवताओं ने धारण कर लिया, भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान हो गए। शिव कथा कहती है भगवान एक बार नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर लिए, और शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर तब शिव जी ने नरसिंह भगवान को उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया, उनके क्रोध को शांत करा। मन लगे शिव में। एक साथ बैठकर हमको बहुत सारी साधना नहीं करना है, एक साथ बैठकर हमको बहुत सारा तप नहीं करना है। हम कोई साधु या सन्यासी या तपस्वी नहीं है, हम संसार में रहने वाले मनुष्य हैं।